अष्टवक्र ज्योतिर्लिंग 12वां प्रकरण सूत्र पहला 12वां प्रकरण सूत्र पहला। अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम स्थिति है। अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम स्थिति है। सूत्र पहला। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच कायकृत्या सह पूर्वम् ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिन्ता सह तस्मात् एवमेवाहमास्थितः कायकृत्या सह पूर्व ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिन्ता सह तस्मात् एवमेवाहमास्थितः। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं। पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थिर हूँ। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी से सामने करते हुए कहते हैं। पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थिर हूँ। हरिओम। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो अनुभूतियों का भंडार खुल जाता है। हम शारीरिक अनुभव करते हैं, मानसिकता में अनुभव भी करते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है उसका अनुभव थोड़ा विरल होता है। कैसे? आत्मज्ञान से आप बिना शारीरिक और मानसिक अनुभव किए सब कुछ अनुभव कर सकते हो। देखिए, हम समाज में, घर में, परिवार में, अपने जीवन में शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर इतने सारे अनुभव करते हैं, वो भी हमें पता ही नहीं चलता है, याद नहीं रहता है। वो एक हमारे जीवन में जैसे बहुत विस्मृत हो जाता है। बहुत सारे अनुभूति हमारा शरीर, मन ये सब कर चुका है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। हम कितने बार गिरे हैं। एक बार गिरने से हमें पता चल जाना चाहिए कि गिरते कैसे है, गिरने को कैसे रोक सके, लेकिन हमें कुछ नहीं याद रहता है। लेकिन ये आत्मज्ञानी आत्मज्ञान के अनुभव पर उसे सब कुछ याद रह जाता है और बिना अनुभव किए सब अनुभूति जान लेता है। ये कितना बढ़िया है। आप देखिए, एक बार आप इस विद्या में चले तो ये शारीरिक मानसिक जितने अनुभूतियां हैं 70 80 90 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आत्मज्ञान की एक एक अध्याय से आप देखोगे, आपकी अनुभूति बिना अनुभव किए आप सब कुछ जान रहे हो। ये बड़ा चमत्कारी आत्मभाव था, एक चमत्कारी दृश्य है। आज की जो श्लोक है, आज जनक जी अपने अनुभव की जो पूरा अनुभूति खोल रहे, उनको क्या अनुभव हो रहा है। पहले शरीर और वाक्य से, वाणी से वो जो भी करते थे कुछ ना कुछ अंश उसके साथ रह जाता, संबंध बन जाता था। चाहे ना चाहे हमारे शारीरिक संबंध, वाणिक संबंध ये सब बन जाता है। हमें नहीं आता है कि ये काम करने के बाद संपूर्ण भाव से हम एक
हम कैसे उस स्थिति से, परिस्थिति से अपने आप को संपूर्ण भाव से अलग करें, असंग करें, ये हमें नहीं आता था। आप देखिए, आप कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो उसके साथ कैसे लिपट जाते हैं, बार बार उसे कैसे सोचते हैं, और कैसे अपने ये जो कर्म आपने किया दूसरों की मुंह से आप कैसे सुनना चाहते हो। हम असंग नहीं हो पाते हैं अपने कर्मों से, अपने वाणी से। वाणी के माध्यम के से, शरीर शरीर के माध्यम से हम हर जगह चिपकते जाते हैं। वो देखिए, आपने देखा है ना, जो कील होता है, कांटा होता है, जब भी हम कहाँ भी हम इसको डालते हैं, वो तो सही है, हमने डाल दिया, उसमें उसका उसमें बंधन बांध दिया। जब वो कांटा निकालते हैं तो वो जगह कुरूप हो जाता है। लेकिन आत्मज्ञान के अनुभव से अनुभूति भी होता है, अनुभव निकालने से के बाद भी वो कुरूप नहीं होता है। आपने देखा, एक कील या कांटा आपने जिस लकड़ी पर डाला, ठीक है, वहां कुछ काम हुआ, उसे आपने जोड़ा, कुछ भी किया, लेकिन जब काम खत्म हो गया, वो कील को आप निकालेंगे तो वो लकड़ी कुरूप हो जाता है। ये शरीर और वाणी ऐसा ही होता है। अगर आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं होती है, ये इसके माध्यम से हम जितने सारे कर्म करते हैं, वो तो कर्म पूरा सब हर समय के लिए नहीं होता है ना, कुछ क्षण के लिए होता है, फिर उसे निकालना पड़ता है। आप देखिए, आप जो भी कर्म किए हैं, जो भी कर्म आप पूरा नहीं करते हो, मतलब आप चाय बनाते हो कि आप पूरा दिन भर, जीवन भर चाय बनाते हो, नहीं, वो खत्म हो जाता है, फिर उस स्किल को निकालना पड़ता है। वाणी आपने कुछ कह दिया है, वो क्या सारे जन्मों के लिए आपने कह दिया है? नहीं, वो कुछ क्षण के लिए, फिर उसे निकालना पड़ता है। इसे निकाल निकाल कर हम कुरूप हो जाते हैं जहां हम ये सब लगाते हैं। इसीलिए आज का जो नजरिया है वो बहुत, इतनी सुंदर नजरिया, अगर 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 इसे आप अनुभव कर लो तो जान लोगे कि शारीरिक माध्यम से और वाचन वचन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उससे हम असंग हो सकते हैं, ये आत्मज्ञान के माध्यम से। और कोई ज्ञान आपको इससे असंग नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ आप लिप्त हो ही जाओगे। सिर्फ और सिर्फ अपने चैतन्य की बात, अगर चैतन्य की अनुभूति आपको एक बार हो जाता है, आप एक बार अपने घर को जान लेते हो, जब आपका घर नहीं है, आप यहाँ वहां घूमते हो, अगर आपको ये पता चल जाता है कि हम यहाँ रात भर सो सकते हैं, कहीं भी जाओ आप लौट आते हो, वैसे ही चैतन्य में जब जो भी रहता है, प्योर कॉन्शियसनेस में जो चेतना में रहता है, वो अपने वाणी, अपने शरीर के साथ संसार को जो भी करता है, लेकिन वो लौट आता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि, और उसका असर कुछ नहीं पड़ता है, वाणी और शरीर का असर उस पर कुछ नहीं पड़ता है। आप देखिए, एक व्यक्ति जिस पर शरीर और वाणी का असर ना पड़े, उसका आयु कितना लंबा होगा। आयु का ये सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपका शरीर खुद का, दूसरों का नहीं, खुद का शरीर, खुद की वाणी खुद के ऊपर प्रभाव ना डाले, हाउ ब्यूटिफुल विल बी योर स्टेट ऑफ बीइंग। हमारे हमारे मृत्यु का राज हम ही तो है ना। हमारे शरीर तो मृत्यु वर्ण करने वाला है, हमारे मानसिक तनाव के कारण मृत्यु जल्दी आने वाली है, तो क्यों ना इसे समझे कि ये आयु वर्धक श्लोक है, जिसमें खुद की शरीर, खुद की वाणी, खुद पर कोई उसका असर ना हो, ऐसे स्थिति। तो ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला में आप चले जाओगे। तो शरीर और मन और वाणी, ये सब जो बातें हो रही हैं, उसका असर बहुत पड़ता है अज्ञान के माध्यम से। एक बार आत्मज्ञानी बने तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रूप में चलेगा। आप सिर्फ दृष्टा बनकर शरीर वाणी को देखोगे, उसका कोई आपको उपलब्धि असर कुछ नहीं पड़ेगा। तो कैसे वाणी आप प्रयोग करोगे ताकि आपके ऊपर कुछ असर ना पड़े? कैसे शरीर को आप नियोजित करोगे इस संसार में कि शरीर का असर कुछ ना पड़े आप पर? आगे फिर सुनेंगे जनक जी से। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी ये बात हो रही है
सब कुछ होते हुए भी, शरीर मन वाणी सब कुछ, चारों तरफ सब कुछ होते हुए भी आप पर उसका कोई असर ना, क्या इतना चलेगा? चारों तरफ सब कुछ है, अपना खुद का शरीर है, इंद्रिय है, मन है, वाणी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम पर उसका कोई असर नहीं। हम पर मतलब उस तक जाने के लिए जो विद्या चाहिए, जो आत्मविद्या चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए अगर पर्याप्त है और पहुंच गए अपने घर में, अपने खुद के एड्रेस में, आप देखोगे ये सब आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता है। कुरूप नहीं हो पाएंगे आप, रूपवान रहेंगे, आयुवान रहेंगे, पूरा पूर्ण रहेंगे। ये सब स्थितियां परिस्थितियां आपने आपको ही देना है। नो वन कैन गिव यू, यू हैव टू गिव योरसेल्फ। हम हरिओम लोग इसको तो, थोड़ा माता आसान, जी। अर्पिता जी, हाँ अर्पिता जी, हाँ हरिओम, जी, इसको थोड़ा आसान आसान तरीके से थोड़ा समझाएंगे, जो हमारे जैसे लोगों को समझ आ जाए, हमें जैसे अरे बाप रे। कुछ कैसे इन शब्दों का। ये आसान देखिए परवीन जी, ये सबसे आसान और कष्ट की बात ये नहीं है, ये समझ की बात। जितनी आत्मभाव में चैतन्य पूर्ण अवस्था में आपकी अनुभूति रहेगी, इतना आपको समझ में आएगा। जब तक शरीर धास में हो, इसको समझना आप शारीरिक तौर पर समझ सकोगे, हाँ ना करके समझ सकोगे, यूं ही बिना हाँ ना नहीं समझ पाओगे। ये ऐसा होता है जैसे अंधकार चाहे 1000 साल रहे एक जगह पर, एक बार रोशनी आ जाता है तो अंधकार चला जाता है, वो हाँ ना नहीं करता है। तो हम्म। एक बार आत्मभाव में आप आ गए, ये सब समझ में आ ही जाता है, कोई किसी को समझा नहीं पाएगा। दिस इज सो नेचुरल। देखिए, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की पुरवैया की चलना, इसको कौन समझा सकता है कैसा लगता है? हरिओम अर्पिता जी, मैं हाँ पूछता हूँ। जी। अभी थैंक यू, जैसे थैंक यू। आप अभी आपने जैसे कहा कि अ, मानसिक और शारीरिक अनुभूति में जैसे रहते हैं, तो ये जितना जितना प्योरिटी में रहेगा तभी हो सकेगा ना, क्योंकि नहीं नहीं, कई बार कोई प्यूरिटी व्यूरिटी नहीं। आप जहां भी हो, नहीं तो ये जो कमल खिलता है प्यूरिटी में खिलता है? नहीं होता है। नहीं, अब हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शन में। नहीं, बस आपको जानना है, बस एक बार आपको अनुभूति हो जानी है कि ना मैं थॉट हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं वचन हूँ, मैं सिर्फ एक चेतना हूँ। ये चेतना को जानने का हर एक तरीका को हम आत्मज्ञान मानते हैं। खुद की चेतना पूर्ण अवस्था में एक बार आप लौट आए, जो आपकी घर है, एक बार ये सब आप आ जाते हो, तो सब कुछ, सब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। जिसको चेतना प्राप्त है उससे सब कुछ प्राप्त है। खुद को चैतन्य स्थिति में पा लेना, खुद को पा लेना। कौन सी स्थिति में? शारीरिक सुख की स्थिति में नहीं, शारीरिक दुख की स्थिति में नहीं, मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं, मानसिक आनंद की स्थिति में नहीं, खुद खुद को चैतन्य अवस्था में पा लेना, यही सबसे बड़ा उद्भावन है संसार में। You are a great inventor if you find yourself in the चेतना पूर्ण अवस्था, जिसमें सब कुछ दिखता है, शरीर भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, आप दृष्टा बनते हो। शरीर दिखता नहीं है, आप देखते हो शरीर क्या दिखता है, आप देखते हो मन क्या सोचता है, आप देखते हो वाणी ऐसा चल रहा है, जिसमें आपको ये सब दिखने लगे, आप उससे ऊपर नीचे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको लगे कि आप कोई और हो, ये सब दिख रहा है। जैसे आप दूसरों की बात देख रहे हो, वैसे अपने बात को देखना, अपने शरीर की कहानी को समझना और देखना, ये अवस्था को आत्मभाव कह सकते हैं, और चेतना आपका स्थिति हो सकता है। तो जब आप अपने हर चीज को देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग ऑफ योर सेल्फ, दैट इज अ चैतन्य पूर्ण अवस्था। देख लीजिए,
वेरी नाइस। आनंद से रहिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती बड़ा धमाका वाला चीज नहीं है, ये अनुभूति की विद्या है। सब अनुभव कीजिए, सब 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 सब, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई खराब नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ हमें प्रकृति बताती है कि दलदल से ही कमल निकलती है। सबसे इम्प्योर फॉर्म हम सोचते हैं, दलदल इम्प्योर फॉर्म नहीं है। संसार में कोई भी जगह देखिए, कोई भी आप कहीं भी जाइए, कहीं अशुद्धि नहीं है, सब बढ़िया है। ये हमारी सोच की अशुद्धि है, नहीं तो कमल क्यों दलदल से उभरता है? दलदल से ही सब कुछ उभरता है। तो कभी मत कहिए कि कुछ शुद्धिकरण करना है, कुछ नहीं है। यू आर परफेक्ट। कोई भी अवस्था, सब परफेक्ट है। बस आपको जानना है कि ये आप देख रहे हो। डोंट बिकम अनकॉन्शियस व्हाइल हैपनिंग। हम तो इंद्रिय के माध्यम से देखने की कोशिश कर लेते हैं। डोंट बिकम अनकॉन्शियस, बिकम कॉन्शियस कि ये हो रहा है आपके सामने, आप इससे देख रहे हो। बस आप अपने जीवन को पहले देख ही तो लो। You see everything what is happening with you. That is Atma Bhav. अर्पिता जी, हाँ जी। हरिओम। हरिओम। आज ना सुबह जैसे बैठी थोड़ी देर ब्रीदिंग के साथ, तो ऐसे पास्ट की ना कुछ बहुत साल पुरानी ऐसे एक आध झलकियां जैसे आई, तो वो सब भी आई, तो ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई आई और चली गई, क्योंकि मैं ये ऐसा ही होता है। बादल जैसे आकाश वैसे ही रहता है। बादल बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा ही सब कुछ आएगा जाएगा। लेकिन आपको एहसास होनी चाहिए कि आप वो हो जो ये सब देख सकता है। देख रहे। हाँ जी। मैं प्रेजेंट में मतलब ऐसे थी, तो प्रेजेंट में से ऐसे निकल के जैसे पास जा रहा है ऐसे लगा। वही बात है, आपकी अनुभूति आप, ये सब आपका ज्वेलरीज है, आपकी गहना है, आपकी अनुभूति। आप आराम से उसे पहनिए और फिर उसे निकाल दीजिए। ठीक है। अशतोमान सद्गमय तमसोमान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मामा, थैंक यू। हरिओम दीदी।